जवळ दे. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे चार धाम यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव बद्रीनाथ धाम की ओर। उत्तराखंड की पवित्र वादियों में बसा यह धाम न सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि यहाँ की बर्फीली चोटियाँ, अलकनंदा नदी और देवभूमि का सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हमारे साथ जुड़िए इस दिव्यता से भरी यात्रा पर। हमारी यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम से, जो भगवान शिव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियाँ और मंदाकिनी नदी का कलकल बहता पानी मन को शांति प्रदान करता है। यहाँ आकर मानो आत्मा को सुकून मिल जाता है। केदारनाथ का व्लॉग अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केदारनाथ से सोनप्रयाग तक उतरने में हमें 3 घंटे का समय लगा था और सोनप्रयाग में आते ही हमने यहाँ पर 300 रुपीज में डॉर्मेट्री में चेक इन किया था और सुबह 4 बजे फ्रेश होकर कॉफी पीकर हम निकल गए बद्रीनाथ के सफर पर। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से ही थोड़ी दूरी पर आपको ये बस स्टैंड नजर आएगा। यहाँ से सुबह की बस पकड़कर बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हो और बस वाला आपसे 720 रुपए चार्ज ले सकता है। अब हम निकल पड़े हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर। इस सफर में हम करीब 220 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और रास्ते में आपको खूबसूरत पहाड़, हरे भरे जंगल और छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। ये रास्ते जितने मुश्किल है उतने खूबसूरत भी। सफर के बीच हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ, जो बद्रीनाथ के रास्ते में एक प्रमुख पड़ाव है। यह जगह आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ का मंदिर बंद होता है तो भगवान बद्रीनाथ की पूजा यहीं पर होती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम और यहाँ तक आने में हमें 12 घंटे का समय लगा है। बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले यह तप्त कुंड में स्नान करने की परंपरा है। यह कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है और कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और मन को शांति मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और यह 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप बद्री विशाल या बद्री नारायण को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। इसी कारण से इसे बद्रीनाथ कहा गया। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली की है, जो रंग बिरंगी पत्थरों से बनी है। मंदिर का गर्भगृह भगवान विष्णु की मूर्ति को समर्पित है, जो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है, जो कि ध्यान मग्न मुद्रा में है। इसके अलावा मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है। मंदिर के ठीक पीछे स्थित है नीलकंठ पर्वत, जो कि भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पास में बह रही अलकनंदा नदी इस स्थान को और भी मनमोहन बनाती है। ये सभी दृश्य यहाँ की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता को और भी खास बनाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए यानी कि अप्रैल मई से नवंबर तक खुला रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। मई से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर तक यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। मंदिर में हम दर्शन कर आ चुके हैं और दर्शन करने में
हमें 4 घंटे का समय लगा है। बद्रीनाथ धाम में आने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऑनलाइन के लिए आप www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर विजिट कर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर गर्मा गर्म मलाईदार दूध जरूर लेना, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। बद्रीनाथ में नाइट स्टे करने के लिए मैं यहाँ पर महाराष्ट्र हॉस्टल में रुका था, जो कि मुझे एक दिन का 500 रुपीज पे करना पड़ा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये यात्रा? अगर आप भी इस पवित्र सफर पर जाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं आपको एक नई यात्रा पे।